हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आज सर्कल का इंट्रोडक्शन, सर्कल में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। वीडियो को शुरू करने से पहले कान में ईयरफोन और हाथ में बुक ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कल, ये एक सर्कल है। अब सर्कल किसको कहते हैं वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट से एक रेखा खींच दी है, ठीक है, क्लोज फिगर बना दिए, उसी क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये जो सर्कल का डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और फिर अगर इस दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि इसको बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। सेंटर, सेंटर को कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब कि डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं डायमीटर को, ठीक है। समझ गए, ये एक बेसिक था इसका। अब समझेंगे हम लोग, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है हमको, ठीक है। जैसे कि एक लाइन दिया हुआ है, सर्कल के साइड से गया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि गया, जैसे कि आप एक तरफा था ना आपका, उसके साथ वन साइडेड, ठीक है, मतलब कि उसके पास गए लेकिन उससे मिल नहीं पाए, ठीक है, उसके सामने से गुजर गए, छू भी नहीं पाए उसको, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर आता है कॉर्ड, आता है कॉर्ड, किसको बोलते हैं, सर्कल पे कोई भी लाइन दे दी है, ठीक है, जो कट ना करे, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है, कॉर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर को सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं सर्कल का। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिर सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, एक सर्कल बना है, ठीक है, उसको काट दिए, ठीक है, एक लाइन से काट दिए, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। SECANT, सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है टेंजेंट, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, उसका टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट भी समझेंगे उसके बाद। क्या आता है, टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट किसको बोलेंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और उस पर कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, उससे एक लाइन खींच देंगे जो उसको टच करता हुआ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सपोज दैट इस पॉइंट को ले लिए, नाम ले लिए पी ले लिए, ठीक है, सेंटर को तो ओ से डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि इसको गए और छू के निकल गए, ठीक है, एक पॉइंट पे जो है छू के निकल जाता है जो लाइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसको गए टच करके बस आ गए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि आप एक टेंजेंट है, ठीक है, उसके लाइफ में। अब जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल पे एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट गिर सकते हैं, एक पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है, एक पॉइंट है, उस पर कितना टेंजेंट गिर सकते हैं, तो एक पॉइंट पे ना एक ही टेंजेंट गिर सकते हैं, समझे, सर्कल पे। अब जो एक और क्वेश्चन आता है, एक सर्कल पे, सॉरी, एक टेंजेंट के पैरेलल कितना हम टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट के पैरेलल कितना टेंजेंट खींच पाएंगे, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये टच करेगा, ठीक है, नहीं हुआ टच, मिस कर गया, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, एक ही टेंजेंट होगा, एक पैरेलल, एक के पैरेलल एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि एक और ले लेते हैं पैरेलल में, अगर पैरेलल में लेंगे तो यह क्या क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो एक ही पैरेलल होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इरेज करते हैं इसको। अब जो है सर्कल लिए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लीजिए, अब बोलेगा इस पॉइंट से कितना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं,
कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा, इसके अलावा और कोई टेंजेंट होगा नहीं होगा, इसका पॉइंट का नाम लेते हैं पी। ठीक है, तो दो टेंजेंट कितना होगा, दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट, एक पॉइंट से। ठीक है, अब जो हम लोग और देखेंगे आगे, हम लोग समझेंगे इस वाले ना, मतलब कि इस सर्कल चैप्टर में दो थ्योरम दिया हुआ है 10.1 और 10.2, दोनों थ्योरम को एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, इस वीडियो हम बनाएंगे बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसका अलग से दोनों का थ्योरम का अलग अलग वीडियो बना देंगे। ऐसे थ्योरम का कोई काम होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, कोई जरूरत है नहीं एग्जाम में, थ्योरम को थ्योरम प्रूव करने नहीं आता एग्जाम में कभी भी। थ्योरम प्रूव करने कौन देता है, थ्योरम का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थ्योरम फिर भी समझा देंगे। ठीक है, थ्योरम समझ में आना चाहिए, मोटा मोटा क्या है, क्या कह रहा है, कैसे प्रूव करना है, करना सिखा देंगे थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन रहेगा सर्कल के अंदर। ठीक है, गलत हो गया लेकिन बढ़िया से नहीं, मेरे पास वो नहीं ना है। ठीक है, बनाने के लिए वो, समझ रहे हैं ना, वो नहीं है। तो एक पॉइंट ले लिया अंदर सर्कल के अंदर, अब बोलेगा इस पॉइंट से एक हमको टेंजेंट खींचना है, तो पॉसिबल है, होगा या नहीं होगा। अब खींच लेते हैं टेंजेंट, तो ये नहीं होता है। टेंजेंट क्या बताए थे हम, सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे एक लकीर खींचना होना चाहिए, खींचा होना चाहिए। ठीक है, छू के निकले, कट नहीं करे, छू के बस निकले, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है, कितना भी टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, कोई अंत नहीं है टेंजेंट का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, एक कोड है, नहीं एक सेकंड है, सेकंड के पैरेलल टेंजेंट खींच के दिखाना हमको। पैरेलल क्या होता है, दो लाइन है, ठीक है, जो आपस में एक साथ चलेगा पर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप उसके साथ चले लेकिन वो आपसे नहीं मिली कभी भी। ठीक है, उसी तरह टेंजेंट भी है, पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन उसी को बोलते हैं जो साथ में चलेगा लेकिन कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। कितना पैरेलल हो सकता है, एक ये हो जाएगा पैरेलल, एक ये इसका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो दो पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, अब एक फिगर है, ठीक है, उस फिगर को पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या उसको प्रूव करना है, थ्योरम टाइप का हो जाता है। ठीक है, समझ लेते हैं उसको क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, फिगर फिर बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का नॉर्मली सब बेसिक है। ठीक है, रेडियस और रेडियाई। ठीक है, सबसे पहले रेडियस और रेडियाई को समझते हैं। रेडियस, रेडियाई, दोनों में डिफरेंट क्या है, बहुत लोग बोलेगा स्पेलिंग का डिफरेंट है, पता है हमको। ठीक है, स्पेलिंग तो डिफरेंट है ही, और क्या डिफरेंट है। अब रेडियस क्या होता है, एक सर्कल है, उसका एक रेडियस होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रेडियस बोलेंगे। अब एक सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है, एक या दो सर्कल है। ठीक है, और एक से ज्यादा जब रेडियस होता है, जब एक से ज्यादा रेडियस का बात होता है, ये दो सर्कल में बात हो या एक ही सर्कल में दो रेडियस हो। ठीक है, जब दो रेडियस का बात होता है, R1 और R2, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, रेडियाई से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक से जब ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियाई बोलते हैं। दो रहे, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, जितना भी रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है, बहुत लोग को पता नहीं होता, एग्जाम में रेडियाई लिखा हुआ होता है रेडियस है। ठीक है, रेडियाई मतलब क्या हो जाता है, दो रेडियस का बात हो रहा है, ये दो से ज्यादा रेडियस का बात हो रहा है। ठीक है, समझ गए। रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑलवेज टेंजेंट। ठीक है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है, रेडियाई नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जब ऑलवेज जो है 90 डिग्री बनाता है किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, उस पे एक रेडियस ले लिए। ठीक है, अब इसी पॉइंट से, पॉइंट पी से इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ। ठीक है, टेंजेंट का नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी।
ठीक है, ए बी ले लिए, ठीक है। अब ये टेंजेंट जो है मेरा, ठीक है, पॉइंट पी, अब जो मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और इस पे जो है स्ट्रेट लाइन पे ये एक सीधा कट बना रहा है, ठीक है, एक्यूरेट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर एंगल ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल जब एक दूसरे के इक्वल है तो हो सकता है ना ओपी जो है ए बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओपी जो है ए बी का परपेंडिकुलर है, हो सकता है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। दोनों मिला करके एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, सिंपल सा बात है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 डिग्री का आधा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको एरेंज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, फिगर बनाते हैं, फिगर को फिर समझते हैं क्या कह रहा है फिगर, ठीक है। ठीक है, ये फिगर बन चुका है। अब फिगर को हम लोग समझेंगे पहले। अब ये जो है मेरा, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है, ठीक है। फिर ये दोनों मिलके एक रेडियस है, ये रेडियाई लिख लेते हैं इसको, रेडियाई, ठीक है, ताकि दो रेडियस का बात हो रहा है इसलिए रेडियाई लिखे हम लोग, ठीक है। अब जो है ये जो है एक दूसरे के इक्वल है। अब एक पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, एक ये दोनों जो टेंजेंट है एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब ये रेडियस है जो एक लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब बाइसेक्ट मतलब क्या करना होता है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे कि आपके पापा जब डेथ करेंगे, ठीक है, तो आपके दोनों भाई में जमीन को बाइसेक्ट करके मरेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, इक्वल पार्ट में बांट देंगे, ठीक है, समझे, उसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। अब ये जो लाइन है मेरा, ठीक है, ओ पी जो है एंगल पी को मेरा बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब एंगल ये और एंगल ये इक्वल होगा। सपोज दैट एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। जब ये एंगल इक्वल है तो ये भी एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिर इसको भी बाइसेक्ट कर रहा होगा, इस वाले एंगल को भी, एंगल ओ को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा, ए पी इक्वल टू बी पी, दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। अब ये जो मेरा एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल पी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, रेडियस से जो लाइन निकलता है और टेंजेंट को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एक ट्रायंगल को, ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को, ठीक है, एक ट्रायंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर क्या होगा, एंगल वाई इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है, ये सेंटर वाले को भी क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। अब हो चुका है चैप्टर कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।